क्या भक्त नहीं, एक भगत भगवान की तपस्या करने निकला और उसने रिसर्च किया कौन से भगवान की लोग तपस्या कम करते हैं, उस भगवान की तपस्या करूंगा ताकि जल्दी काम हो जाए। बड़ा होशियार था, उसने जान लिया कि सबकी लोग तपस्या करते, ब्रह्मा जी की तपस्या लोग नहीं करते। क्या क्या नहीं करते? ब्रह्मा जी की तपस्या लोग नहीं करते ज्यादा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू करी। अच्छा, ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया में केवल एक है, ऐसा क्यों है तुम्हें नहीं मालूम, आज मालूम पड़ेगा। ब्रह्मा जी को लगा पहला भगत मिला है, इसको जल्दी पकड़ लिया जाए वरना कहीं ऐसा ना हो मानस चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया भगत लोग बड़े मतलबी हैं और कब बदल जाए कोई पता नहीं। आज हनुमान जी के पास खड़े हैं, सुनो तो सुनो, नहीं कल देवी जी के पास जा रहे हैं और देवी जी ने बात सुनी तो अच्छा है, नहीं शंकर जी के पास तो पहुंच ही जाएंगे। कभी राम जी, कभी कृष्ण जी, कभी हनुमान जी, कभी देवी जी और कभी कोई नहीं सुने तो शंकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। मैं एक बात कहूं, एक ही साधे सब सधे। क्या? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। एक को पकड़ कर रखिए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा और सबको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा परमात्मा शिव में है तो जब भी किसी और के मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, पर एक ही बात कहना, परमात्मा मेरा ध्यान मेरे बाबा में लगा रहे, मेरे बाबा के चरणों में मेरा ध्यान लगे रहे, ऐसा भाव बनाना। हाँ, मेरे गुरु जी में भक्ति बनी रहे, उनके चरणों में मेरी प्रीति, मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा आशीष देना। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, इसलिए समझा रहा हूं ऐसा करना चाहिए। वो भगत हनुमान बाबा ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा है, उनका मंत्र जाप कर रहा है। ब्रह्मा जी को लगा जल्दी चलो, नहीं बदल गया तो एक ही भगत मिला, ये भी जहां से चला न जाए कहीं। ब्रह्मा जी फटाक से भाग कर आ गए और बोले मैं प्रसन्न हूं, तेरे से जो मांगना चाहे मांग ले। भगत थोड़ा होशियार था, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले जग हंसाई हो जाएगी, पहली बार किसी ने तपस्या किया और बुलाया और कुछ मांगा नहीं, लोगों को लगेगा ब्रह्मा जी कुछ नहीं देते, अगली बार कोई तपस्या नहीं करेगा हमारी। कुछ तो मांग ले बेटे, कुछ जो भी तू चाहता है मैं देकर रहूंगा तुझे। भगत दोबारा फिर बोला नहीं नहीं प्रभु मुझे क्या चाहिए, आप श्री के दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे हो रहा, बोले बेटे जो मांगेगा मैं दूंगा, तू मांग तो ले एक बार। बोले आप इतनी जिद करते हो, अगर तो मैं एक बार मांग रहा हूं, मेरा सुंदर मकान बन जाए और अच्छा सा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी को लगा बस इतनी सी बात। बोले नहीं महाराज मुझे 3 वर दे दो। बोले क्या? बोले पहला मेरा मकान बन जाए, दूसरा मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी को लगा बड़ी छोटी छोटी बात कह रहा है। बोले तीनों के तीनों मान लिए तेरे। बोले पूरी बात सुन लो गुरुदेव। भगवान परमात्मा ब्रह्मा जी, भगवान आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोले नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली, मैं ब्रह्मा जी हूँ, मेरे 4 सर हैं और मैं ब्रह्मलोक का मालिक हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है सारा का सारा विष्णु दे सकते हैं या केवल इंद्र दे सकते हैं या केवल शंकर बाबा दे सकते हैं? मैं भी दे सकता हूं, मैंने तुम्हारी तीनों बातें मान ली। बोली फिर सुन लीजिए, पहले वचन में ये है कि मुझे मैं सुंदर मेरा मकान बन जाए, और दूसरा मेरा सवाल, दूसरा मेरा प्रश्न और दूसरा मेरा वरदान ये मुझे दे दीजिए, मेरी सुंदर शादी हो जाए। और तीसरा ये कि जब भी मुझे आवश्यकता लगे आप आकर फिर से 3 वर दे दें। पहले में मकान बन जाए, दूसरे में शादी हो जाए और तीसरे में हम जब बुलाएं तो आप आकर के फिर से 3 वर दे दें। ब्रह्मा जी को लगा बाप रे, तो फंसा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने उन्हें लगा छोटी छोटी चीजें मांगता है, कोई बात नहीं, अगली बार पीछा छूट जाए। ब्रह्मा जी चले गए। अब इसको विवाह हुआ, संतान नहीं हो रही थी। बीबी ने कहा 2 साल हो गए, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अरे बोले चुप रहो, डॉक्टर की क्या जरूरत है, अपने पास ब्रह्मास्त्र है। हाथ जोड़ा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हाजिर। हाँ जी कहिए। बोले वो 3 वर आपको देने थे। बोले हाँ देने थे, जल्दी मांग लो। बोले मैं चाहता हूं मेरे घर बच्चा हो जाए।
बोले तथास्तु। बोले पूरी बात आपने सुनी नहीं। पहला मेरे घर बच्चा हो जाए और उसके जीवन में कोई संकट ना आए, और तीसरा ये कि अगली बार फिर आप आकर के 3 वर दे दें। ब्रह्मा जी को लगा जल्दीबाजी में फिर गड़बड़ कर बैठा मैं। अब इसके घर में कोई भी आवश्यकता पड़ती। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, घर में दूध नहीं था। बीबी ने कहा दूध ले आ जा करके चाय पीनी है। बोले किसमें चिंता क्यों करती हो, बाहर बारिश हो रही है, मैं बारिश में नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी बोले हाँ जी भगत जी बताओ। बोले मेरे घर में दूध लेकर आ जाइए तत्काल, और ऐसा दूध लाना कि दोबारा खत्म ना होने पाए। बोले तथास्तु। अरे बोले पूरी बात तो सुन लो। पहला मेरे घर दूध आ जाए, दूसरा खत्म ना हो, और तीसरा ये कि अगली बार फिर 3 वरदान आप दे दे। अब इनके घर में कोई भी आवश्यकता लगती, कोई भी काम होता, ब्रह्मा जी बिल्कुल ऐसा मानो लगता जैसे बड़ा अधिकारी डोरबेल लिए बैठा है, कभी भी चपरासी को बुलाएगा और काम करवा लेगा। ब्रह्मा जी हाजिर, ब्रह्मा जी हाजिर, हर बात में ब्रह्मा जी हाजिर। ब्रह्मा जी भागे भागे गए बाबा के पास। बोले महादेव मैं फंस गया बड़ा बुरे चक्कर में। बोले क्या हुआ? बोले कोई तपस्या करता नहीं था, एक भगत तपस्या किया और मैं जल्दी चला गया, बिना जाने समझे उसको सब दे बैठा, और उसने मांग लिया कि 3 वरदान, और हर बार फंसा देता है, अगली बार फिर कह देता 3 और देना। जितना लेता है उतने फिर मांग लेता है, और मैं बड़ा बुरा फंसा हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन में कभी कभी 4-4 चक्कर काटने पड़ते हैं, मैं बहुत बुरा फंसा हूँ। बाबा ने कहा देखो योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो। असली भगत जो होगा वो परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा कर रखेगा। भगत न दे लेन करे, बाको न टारो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी भगत को पहले जान लेना चाहिए, असली भक्त है कि नहीं, उसके बाद ही देना चाहिए। पात्रता देखे बगैर नहीं देना चाहिए। इसीलिए तुम कल सुन रहे थे, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, तुम्हारी पात्रता में कमी रह सकती है। भगवान ने आशीष दिया और सरस्वती को आदेश दिया, बोले ब्रह्मा जी आप सब लेकर घूम रहे हो, तुम्हारे घर में व्यवस्था है और तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। जिस चीज का उपयोग नहीं पता हो वो नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी सरस्वती को आदेश दिया, सरस्वती कंठ में जाकर बैठी और उसने ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले पहला वचन ये कि मेरा मन भक्ति में लगे, और दूसरा वचन ये कि मुझे मेरे जीवन में परमात्मा में ही मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त लगा रहे और मैं भजन करता रहूं, और तीसरा ये कि मैं अगली बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं। ऐसा मांगकर ब्रह्मा जी को मुक्त किया।